Hello, my darlings. Welcome to my channel and to your reading. चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। आज का रीडिंग का टॉपिक यही है, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है। इस वक्त करंट एनर्जीज देखेंगे। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देयर विल बी 2 पाइल्स, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। अपने इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, so let's start your reading with pile number 1. ओके, पाइल नंबर 1। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, ये रीडिंग का टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मुझे जो पहली एनर्जी पिक हो रही थी आपकी रीडिंग से, दैट इज़ ये वो इंसान है ना जिनको आपने बहुत टाइम से देखा नहीं है या कुछ टाइम से नहीं देखा है। मे बी 3 वीक्स मुझे सुनाई दे रहा है, या फिर 1 मंथ से आपने इस इंसान को देखा नहीं है। मे बी ऐसा कुछ होता है ना, जैसे कि हम किसी जगह पे जाते हैं, ठीक है, हम किसी इवेंट को अटेंड करते हैं, ठीक है, और वो इवेंट है, मान लीजिए 2 to 3 वीक्स का इवेंट है या 1 वीक का भी इवेंट है, ठीक है। उस इवेंट को अटेंड करते हैं लोग, अलग अलग जगह से वहाँ आते हैं, मे बी फॉर गिविंग स्पीच और समथिंग, ठीक है। उस इवेंट को अटेंड करते हैं अलग अलग जगह से, या फिर ये शादी भी हो सकता है, शादी को अटेंड करते हैं लोग अलग अलग जगह से आते हैं, मतलब डिफरेंट स्टेट से आते हैं, या फिर एक ही स्टेट के डिफरेंट पार्ट से आते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी जगह पे गैदर होते हैं वो एक पर्टिकुलर ओकेज़न के लिए, स्पेशल ओकेज़न के लिए। तो ये स्पेशल ओकेज़न हो चुका है ऑलरेडी। ये कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे लोग गैदर हुए हों, ठीक है। और वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपका वहाँ पे टाइम पीरियड जो होगा वो 1 वीक का होगा, 1 मंथ का होगा, नहीं तो 6 मंथ्स का होगा, या फिर उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। लेकिन अब वो पीरियड ख़त्म हो चुका है। ओके, वो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, यानी आपको वहाँ से लीव करना है, लीव हो रहे हो आप वहाँ से। ओके, तो मान लीजिए आप 1 सप्ताह के लिए गए हुए हो, वहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट मैन हैं, आप वेमेन हो, और वहाँ पे भी कोई मैन है जो ऑब्सेस्ड हैं आपसे, उनको आपसे बात करने की आदत हो गई थी। 1 सप्ताह में ही उनका मन लग गया था, या 1 महीने में ही उनका मन लग गया था, या ज़्यादा महीने में। ओके, या फिर आप जहाँ पे काम करते थे, आपका पुराना वर्क प्लेस, वहाँ के लोगों से आपका मन जुड़ा हुआ था, एक एनर्जेटिक कॉर्ड जुड़ गया था वहाँ के लोगों से, और वहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन थे, उनके साथ जुड़ गया था। आप मैन हो या वेमेन, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, तो वो जुड़ गया था, एक कनेक्शन बैठ गया था, एक फ्रेंडशिप हो गई थी बहुत अच्छी। लेकिन अब टाइम आ गया था सबको घर जाने का, या फिर सबको अपने पुराने वर्क प्लेस जो मेन ब्रांच है वहाँ जाने का, नहीं तो अपने होम टाउन जाने का, या अपने घर जाने का, ये भी कह सकते हैं। तो अब तो टाइम आ गया, अब तो आप जा रहे हो, या आप ऑलरेडी लीव कर चुके हो या जा रहे हो। तो अब उनको बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। उनको लग रहा है वाई यू आर लीविंग मी, डोंट लीव मी, या वो उस टाइम को वो ऑब्सेस्ड आपसे तो हैं ही, आपकी ब्यूटी से भी ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन वो उस आइडिया से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि आप वहाँ थे तो कैसे खाया करते थे। जैसे इंसान कभी कभी ऐसे ही बेड पे लेटे लेटे सोचता है ना कि अच्छा उस इवेंट को अटेंड किया था, तो आंखें बंद करते हैं तो आप ही का ख्याल आता है, आपकी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है कि हाँ ये इंसान भी था उस इवेंट में, और इसका बिहेवियर, इसका जो कल्चर है, इसका जो भी है आउटफिट, ये सब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका बर्ताव, इसका कम्युनिकेशन स्किल। और उस समय की बात है जब हम मिला किए थे या मिले थे, और अब तो लीव करने का टाइम हो गया है, या ऑलरेडी लीव कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो अब याद आ रही है उस इंसान की, क्योंकि मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो बस वो जो मुलाकात है वो नहीं हो पा रही है, इसके कारण ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं इनको। मतलब इन्होंने उस चीज़ को आपके साथ इतना घुल मिल गए थे कि इन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप दोनों को अलग अलग वेज़ में जाना है, आप दोनों को अपने अपने घर जाना है। यानी यूनिवर्स ने आप लोग को मिलाया, लेकिन फिर अलग भी किया, ठीक है। तो सेपरेट वेज़ भी जाना था, अपने घर भी जाना था, या सेपरेट वेज़ भी जाना था, या दूसरे काम करने थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी हाथ में, उसको निभाना था, इसीलिए अलग हुए हैं, या इसीलिए अब ये आपको मिस करते हैं, क्योंकि ये आपसे मिल ही नहीं पा रहे हैं, ये आपसे बहुत मिलना चाहते हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपसे, आपके लव से, आपका कम्युनिकेशन स्किल से, आपका बात करने के तरीके से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। इसीलिए थिंक कर रहे हैं पुरानी चीज़ें, पुराने इवेंट आप दोनों के बीच में, भले ही वो ऑनलाइन हुए हों, ऑफलाइन हुए हों, उससे मतलब नहीं है। तो जो भी इवेंट हुआ हो उसको बहुत मिस कर रहे हैं वो
उन यादों को सजोए हुए हैं, मुझे ये लग रहा है ऐसा कुछ। ओके, ये इंसान अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं, नहीं तो दे आर ऑन द वे टू अचीविंग समथिंग बिग, जिसके कारण इनको सेपरेट करना पड़ा अपना वेस या अपना तरीका, अपना मतलब एक लिमिटेशन ले आया वो आप दोनों के बीच में। तो ये जब आपको देख नहीं पा रहे हैं इस मोमेंट पे, यानी आपका फेस नहीं देख पा रहे, आपको सामने आमने सामने से नहीं देख पा रहे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का बुरा लग रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा। दे आर ऑब्सेस्ड कि मैं इस इंसान का चेहरा कब देखूंगा। बेसिकली ये आपका चेहरा देखना चाहते हैं, मतलब ये आपको ऐसे फेस टाइम करके नहीं देखना चाहते इनको। और अगर आप फेस टाइम करते भी होगे इस इंसान के साथ तो कभी कभी ये रो देते होंगे, नहीं तो थोड़े इमोशनल हो जाया करते होंगे ये इंसान, इमोशंस इनके बहने लगते होंगे, नहीं तो ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। मतलब ये आपको सामने देखना चाहते हैं इंस्टीड ऑफ सोशल मीडिया या फेस टाइम के थ्रू। ओके, तो ये आपको आमने सामने देखना चाहते हैं जो भी इंसान है, बहुत मिस कर रहे हैं विद द मून कार्ड देयर। यस, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर मिसिंग यू इन द नाइट टाइम, क्योंकि ये इंसान अभी और आप भी अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो, या अपने एक डेली दिनचर्या आपका कैसे दिन बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। मतलब इतना जल्दी टाइम पास हो जाता है, दिन ढल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। और जो टाइम बचता है रात का उसमें आपके बारे में सोचते हैं। ये वो भी इंसान है जो आपको छुप छुप कर देखते हैं किसी वर्क प्लेस पे या किसी भी जगह पे, आपके घर के आसपास भी हो सकते हैं, आपके खुद के नेबर हो सकते हैं। अगर आप उस एरिया में रहते तो उस एरिया का कोई इंसान हो सकता है। ये चाहते हैं कि आप बाहर आओ, मतलब अपने घर के बाहर आओ एटलीस्ट, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सुनाई दिया, और बाहर आएँ और इनसे मिलें। वेट ओके, हाँ, तो ये चाहते हैं कि आप बाहर आएँ, इनसे मिलें, बातें करें, ऐसा कुछ इनका इमेजिनेशन है, फैंटेसी है। जैसे ओल्ड टाइप रोमांस होता है ना, मुझे वैसा सुनाई दे रहा है। आप अगर वो मूवी देखिएगा, मूवी का नाम क्या है, लैला मजनू। ओके, लैला मजनू, काइंड ऑफ दैट मूवी अगर आप देखिएगा तो आपको अपना सिनारियो, एक स्टोरी समझ में आएगी। ओके, तो बिल्कुल वैसा ही इश्क है इनको आपसे, पसंद करते हैं आपको उस तरीके से, उस तरह से ऑब्सेस्ड हैं। हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहे हो। ये इंसान स्टॉक करने में डरेगा नहीं, क्योंकि आप 6 ऑफ वॉन्ड्स देख सकते हो, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक भी करते होंगे। आपके घर के आसपास इनकी नज़र है, यानी आपके घर को जानते हैं ये इंसान कि आपका कहाँ है घर वगैरह वगैरह। हो सकता है आपके मिलने के बहाने से वहाँ से क्रॉस किया करते हों, ऐसा भी कोई हो सकता है, बाइक लेके या फिर कार लेके, ऐसा कुछ आपको देखने के बहाने। ओके, इनको बहुत मन करता है देखने का आपको, बेसिकली ऑब्सेस्ड तो हैं, बट यहाँ पे इश्क भी है, एक इश्क का भी एलिमेंट है, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये तो पायल आप अपने नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करिएगा, ऐसे मैं दे दूँगी, बट हाँ, चलिए और देखते हैं आपके लिए। ओके गाइस, सो वी हैव चिट्स फॉर यू। आई विश यू डिड सर्च फॉर मी लाइक द वे आई डू। ओके, तो जिस तरह से ये सर्च करते हैं आपके लिए, हर जगह पे, हर किनारे पे ये आपका सर्च करते हैं, आपको तलाशते हैं, उसी तरह से आप भी इनको तलाशो। यही इनकी फैंटेसी है, डिज़ायर्स हैं, और यही वो कहना चाहते हैं। आई एम इन लव विथ यू, ये सेट मी फ्री। आपके साथ इनको आज़ादी मिलती है, एक प्यार, एक असली ट्रू लव की फीलिंग मिलती है, ऐसा इनको लगता है। और गर्ल टुनाइट यू आर प्रे एंड आई एम हंटर, तो ये बिल्कुल हंटर की तरह हैं और आपको स्टॉक करते रहते हैं, बेसिकली ये यही कहना चाहते हैं। वी आर एंड डन येट, आई वॉन्ट टू हीयर यू स्क्रीम टू नाइट, तो आपको स्क्रीम करते हुए देखना चाहते हैं। अब जब चिल्लाते हो ना अचानक से किसी चीज़ को देख के, मुझे ये वो वाला नहीं लग रहा है, सेक्सुअल वे में नहीं लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को देख के चिल्लाते हो, अचानक से डर जाते हो, तो इनको हंसी आती है एक्चुअली। अचानक से आपने मान लो छिपकली देख लिया, आप डर गए, तो उसको देख के भी इनको हंसी आती है, मतलब इनको वो मोमेंट बहुत क्यूट लगता है। आई लव व्हेन यू कॉल मी, सो जब आप इनको कॉल करते हो या आपसे, एक मैंने कहा ना, आपकी आवाज़ सुने बिना तो इनका दिन ही नहीं गुजरता है, या इनका दिन, मतलब ये कहीं से भी आपको बोलता हो, सुन लेना, आप अपनी किसी फ्रेंड से भी बात कर रहे हो और ये आपकी आवाज़ भी सुन लें तो इनको सुकून मिलता है। आई सी अ फ्यूचर विद यू, तो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं ये इंसान। आई स्टिल थिंक ऑफ यू, तो ये आपके बारे में सोचते हैं दिन भर, मुझे ये लग रहा है। ओके, सो दिस इज़ द पर्सन हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। आपसे कौन ऑब्सेस्ड हैं, कौन वो इंसान है जो आपसे ऑब्सेस्ड हैं इस वक्त। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, ये पहली बात तो लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, ये कोई शॉर्ट डिस्टेंस नहीं लग रहा है मुझे। ये कोई सोशल मीडिया के थ्रू कोई इंसान है जो ऑब्सेस्ड है आपसे। मे बी यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, या आपके पोस्ट को देख के कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपकी डीपी देखकर ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। मोस्टली मुझे लग रहा है ना, आपका जो पर्सोना है, जो चीज़ आप प्रेजेंट करते हो। हाँ, तो मैं बोल रही थी जो पर्सोना है आपका, जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, यू हैव द इमेज ओवर देयर। आपका कोई इमेज हो सकता है, या लोग जैसे किसी को देखते हैं ना पहली बार तो इमेजिन करने लगते हैं ये इंसान कितना ब्यूटीफुल है, इंसान कितना अच्छा है, ये इंसान अपने पेट के साथ खेल रहा है तो इसके अंदर इमोशंस होंगे एटलीस्ट, जब ये अपने पेट से इतना प्यार कर सकती है या कर सकता है। तो इस तरह से मुझे ये लग रहे हैं। मुझे वाराणसी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है आज की रीडिंग में, पता नहीं क्यों। और वाराणसी स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्लिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लिक हो रहा है। वाराणसी, कानपुर, यूपी साइड में, और बहुत ज़्यादा क्लिक हुआ। दिल्ली कुछ लोगों के लिए, और भी दूसरी जगहें हो सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादा क्लिक हो रहा है। और पता नहीं किससे रेजोनेट होगा और क्यों। कुछ एक होली प्लेस भी लग रहा है, होली प्लेस है या नहीं, तो वहाँ पे होली प्लेस नियर बाई होगा, वहीं के आसपास जहाँ ये इंसान रहते हैं वहाँ पे कोई होली प्लेस हो सकता है, स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस। ओके, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं जो कह रही थी पहले कि ये इंसान दूर रहता है और आपके सोशल मीडिया के थ्रू ही आपके ऊपर नज़र रखता है। तो आपके सोशल मीडिया पे जो आपका पर्सोना है, जो आप दिखाते हो जिस तरह से अपने आप को, तो उस चीज़ में ये इंसान बिलीव करता है, उस चीज़ में ये बिलीव करता है, और ये यही सोचता है कि वाओ शी इज़ ब्यूटीफुल और ही इज़ सो हैंडसम। ऐसा कुछ मतलब एक अपने दिमाग में एक आइडियल पर्सन बना के रखा है आपको। तो ये थोड़ा सा निगेटिव है, क्योंकि एक्चुअली में आप कैसे हो वो पूरी तरह से जानना आपके साथ, उसके लिए प्रेजेंट रहना पड़ता है। ओके, सो बहुत इमेजिनेशन करता है, बहुत ड्रीम्स देखते हैं ये इंसान या देखती हैं। ओके, बहुत ख्याल इनको आते हैं, आपके सपनों में आप ही आते हो, इनको आप ड्रीम्स में दिखने लगे हो, क्योंकि ये आपके बारे में इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, या पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आप दोनों की फ्रेंडशिप को नाप रहे हैं कि हमारी फ्रेंडशिप 2 साल से है, 3 साल से है, तो मैं इसके सबसे करीब हूँ, ऐसा कुछ मतलब सोच रहे हैं। तो उससे मुझे लग रहा है कि ये इंसान उस चीज़ को नाप के देख रहा है, नाप तोल के, कि इतने साल की फ्रेंडशिप है या इतने साल का रिलेशन है तो स्ट्रॉन्ग ही होगा ऑफ कोर्स, या फिर इस इंसान को मैं जानने लगा हूँ या और भी ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ जस्ट बिकॉज हम इतने साल से जानते हैं एक दूसरे को, भले ही मिले नहीं हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर अगर मिल भी चुके हैं तो कम मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हो आप दोनों। ओके, इसमें कुछ बाउंड्रीज हो सकती हैं, बैरियर्स हो सकते हैं। लेकिन आप दोनों ऑनलाइन ही मित्र बने, या आप दोनों किसी भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू मित्र बने, लेकिन इतने अच्छे दोस्त मित्र बने या दोस्त बने, जो दोनों ही कह सकते हैं, तो दोस्त बन गए कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। ओके, और अगर ये इंसान को आप नहीं जानते हो हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, सो दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू ब्यूटी। आपका ब्यूटी, आपका पोस्ट, आपका पिक्चर्स इनको बहुत पसंद है, आप बहुत अट्रैक्टिव लुकिंग हो, आप बहुत अच्छे, मतलब आपके कपड़े बहुत ही ज़्यादा सेक्सी। ओके, इनको लगते हैं। ओके, आई हैव टू से इट। या फिर अगर आप डिसेंट क्लोथ्स भी पहनते हो तो भी इनको आपसे अट्रैक्शन उसी लेवल का है। ओके, अट्रैक्शन इनका उसी लेवल का है। इनको लगता है ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट भी करता है क्या, ये आपके लिए आप सोचते हैं, ये सोचते हैं कि कोई इंसान एग्जिस्ट भी कर सकता है, इनके नज़र में तो कोई नहीं है, आप ही हो। तो ये इसलिए आपको लव ऑफर करना चाहते हैं अपने तरफ से। और क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है तो आप दोनों साथ में काम करते हो, नहीं तो साथ में डांस करते हो, नहीं तो कोई ना कोई हॉबी क्लास एक साथ जाते हो। हॉबी क्लास जिसको बताता है वर्ल्ड कार्ड, नहीं तो एक कंप्लीशन को भी बताता है कि पहले आप दोनों की ज़्यादा बातें हुआ करती थी, आप दोनों दोस्त थे और पहले आप दोनों की बहुत ज़्यादा बातें हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं होती हैं। एंड फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि ये आपके कोई ऐसे हो सकते हैं जो यंग ट्रेनर किस्म के नहीं होते हैं, जो जवान होते हैं, यंग होते हैं, मतलब अगर आप उस एज के हो, आप जिस भी एज के हो, आप मान लीजिए 30s में हो, 25 में, 20 में, या 35-40s में, जो भी एज है आपका, ठीक है,
तो जो भी आपका एज है उस एज के आसपास का ही एज का कोई इंसान जो आपका ट्रेनर हो सकता है, नहीं तो आपको कुछ सिखा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कोई इंसान, उसको भी आपके ऊपर क्रश है क्योंकि उनको लगता है कि मुझे बोलना पड़ेगा कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। ओके, उनको ऐसा फीलिंग आती है कि आपकी बॉडी आप मेंटेन करके रख रहे हो। तो कोई ऐसा है जो आपके आसपास प्रेजेंट रहता है, आप जब भी ये मे बी वर्कआउट करते हो और ये डांस क्लासेस और समथिंग कर रहे हो या ट्रैवलिंग कर रहे हो तो मुलाकात हो रही है वगैरह वगैरह, जो भी रीज़न हो, तो ये भी हो सकता है। और जो लोग कॉलेज गोइंग हैं उनके कॉलेज से भी कोई हो सकते हैं जो उनको पसंद करते हैं। ओके, फॉर स्टूडेंट्स या जो भी हैं उनका भी मुझे मिल रहा है कि उनके कॉलेज से भी कोई हो सकते हैं जो उनको पसंद करते हैं, जो उनको नज़र देखते रहते हैं, टाइम टू टाइम नोटिस कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं उनकी ब्यूटी से, उनके बात करने के तरीके से, और दोस्ती भी करना चाहते हैं। अगर दोस्ती नहीं है तो, और दोस्ती है तो उससे आगे का सपना देख रहे हैं। ओके, एंड दे थिंक यू आर वेरी हॉट। ओके, आई हैव टू से, मैन हो या विमेन हो, जो भी हो, तो यही है। वेट, तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, ये क्या कहना चाहते हैं। सो गाइज़, आपके लिए सॉन्ग्स आए हैं आज, काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स ही भर दिए हैं इस रीडिंग में। सपने दे गया वो हज़ारों रंग के, तो पहला नशा पहला खुमा, ये है। रुक जा ओ दिल दीवाने, तो रुक जाइए, लीव मत कीजिए इनको इतनी आसानी से। चलो बारिश की बूंदों को महसूस करते हैं, तो अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है इस वक्त तो हो सकता है ये इंसान वहाँ से भी हो जहाँ बारिश हो रही है। तो चलो बारिश की बूंदों में आपके साथ भीगना चाहते हैं, ये इनकी फैंटेसी हो सकती है। तेरी जुल्फ़ों से खेलने का मन करता है, तो आपकी जुल्फ़ें इनको बहुत पसंद है, आपके हेयर इनको काफ़ी पसंद है। इन्होंने रिसेंटली आपके हेयर की तारीफ़ की हो तो उससे भी इंडिकेशन पता चलेगा कि इस इंसान को ऑब्सेस्ड है आपसे और क्रश भी है इनको। तुम्हारी मन की बात, अच्छा तुम्हारी मन की बात मैं समझता हूँ, बस कुछ कहता नहीं। तो ये आपके मन की बातें समझते हैं, आपके हालात समझते हैं, आपकी कंडीशन समझते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। मे बी आपको ये बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ये, जैसे कोई इंसान बोल रहा होता है ना तो अचानक से चुप हो जाता है, वो पूरी बात कंप्लीट नहीं करता, तो ये वो इंसान है। तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। ओके, तो मे बी आप अपने लव लाइफ को लेकर काफ़ी ट्रबल में हो, तो ये इंसान आपको पसंद करते हैं, तो सोचते हैं कि मैं तो तुम्हारा हूँ और कोई तुम्हारा हो नहीं सकता, मैं किसी को आने नहीं दूंगा। तो थोड़ी सी पोसेसिव किस्म के भी हैं। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। ओके, सो ये इंसान को बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, बट एक डीपर लेवल पे नहीं जानते हो, ठीक है। तो हो सकता है ये एक स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको दिल दे दिया, लेकिन ये भी ना पूछा कौन हो तुम। तो ये आपके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं, लेकिन अचानक से कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, तो इनके साथ वही हुआ है। इसीलिए ये आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते, लेकिन फिर भी ये आपको पसंद करने लगे हैं। तू मुझे कैसे मिल गई। अच्छा, ये बोल रहे तू मुझे कैसे मिल गई। ओके, या मिल गया, ये भी हो सकता है। कितना बेचैन है ये दिल आज क्यों, तो इनका दिल काफ़ी ज़्यादा बेचैन है आपकी यादों में, जो भी इंसान है। हमको आजकल बस एक तेरा ही इंतज़ार है। ओके, ये कोई सॉन्ग हो सकता है, नहीं तो ये कहना चाहते हैं, तो मुझे नहीं पता ये सॉन्ग है कि नहीं। हमको आजकल बस एक तेरा इंतज़ार है, यानी इनको आपका इंतज़ार है, आपसे मिलने का इंतज़ार है। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, ओ माय गॉड, दोनों एक साथ काफ़ी रेजोनेट करता है। सो अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है आपकी इस इंसान के साथ। मैं एक और चिट लेना चाहूँगी आपके लिए। ओके, बस एक लास्ट चिट। ओके, तुम्हें घूमना पसंद है ना, इंतज़ार है कब तुम मेरी बाइक में बैठोगी। ओके, तो ये अपने बाइक या स्कूटी या जो भी ये चलाते हैं उसमें आपको बैठाना चाहते हैं। ओके, ये इनकी फैंटेसी है। सो अनएक्सपेक्टेड मीटिंग भी हो सकता है आप दोनों का। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले बाय एंड टेक केयर।